नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। कच्चा चिट्ठा में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक सनसनीखेज खुलासा। देश के अलग अलग शहरों में पुलिस की मदद से फर्जी पासपोर्ट बनाने का खेल चल रहा है। देखिए न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव पड़ताल। उनके नाम गलत, उनका पता फर्जी, उनकी पहचान नकली। वो असल दुनिया में ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। उनके वजूद का कोई दूसरा सुराग नहीं मिलेगा। वो मिलते हैं सिर्फ पासपोर्ट में, क्योंकि वो हैं पासपोर्ट के प्रेत। सोचिए कि यह पासपोर्ट किसी ऐसे शख्स की पहचान बन जाए जो हिंदुस्तान का नागरिक ही ना हो, जो इसी मुल्क में एक बहुरूपिया बनकर छिपा हो। कोई लोग यहाँ बस नहीं रहते हैं। पता नहीं, मेरे को मालूम नहीं। ये नहीं लोग देखे कभी का नाम। खाली प्लॉट था, प्लॉट खरीद कर बनाया है। कोई टैलेंट नहीं है हमारे इधर इस नाम से। ये कहानी है देश में छुपे कुछ बिन बुलाए मेहमानों की, कुछ ऐसे धोखेबाजों की जिन्होंने आपका नाम चुराया, आपकी पहचान चुराई, आपका पता चुराया और हिंदुस्तान का पासपोर्ट हासिल कर लिया, यानी बन गए पासपोर्ट के प्रेत। न्यूज 18 इंडिया आज पर्दाफाश करने वाला है कुछ ऐसे विदेशियों का जो हिंदुस्तान की नागरिकता लेकर इसी देश में कहीं गायब हो चुके हैं, जो हमारे और आपके बीच छिपे हैं, जो किसी भी शहर में जाने को आजाद हैं, जो हिंदुस्तानी बनकर किसी भी मुल्क में दाखिल हो सकते हैं, जो भारत में रहकर ही भारत के खिलाफ साजिश रच सकते हैं। आज देखिए कि हिंदुस्तानी पासपोर्ट हासिल करने वाले वो फरेबी कौन हैं, कहां हैं, किस भेष में हैं। देश की राजधानी दिल्ली समेत 3 शहरों में न्यूज 18 इंडिया की एक बहुत बड़ी तहकीकात, पासपोर्ट के प्रेत। पासपोर्ट के फर्जीवाड़े की जब हमने पड़ताल शुरू की तो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला मामला राजधानी दिल्ली में मिला। यहां पुलिस की मिलीभगत से ऐसे लोगों का पासपोर्ट जारी हुआ जिनकी दस्तावेजों में दर्ज पहचान के मुताबिक असल में कोई वजूद ही नहीं है। नाम किसी और का, पता कहीं और का, पहचान किसी और की। वो हैं विदेशी लेकिन कहलाते हैं हिंदुस्तानी, क्योंकि उनके पास है भारत गणराज्य का पासपोर्ट। हमारे देश के फर्जी पासपोर्ट पर देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाले फरेबियों की तलाश में न्यूज 18 इंडिया सबसे पहले पहुंचा तिलक नगर में। हमारे हाथ लगे थे 5 पासपोर्ट और सब में एक ही पता दर्ज था, 24/16 B तिलक नगर, नई दिल्ली। हमारे पास इस पते पर बने 5 पासपोर्ट के नंबर और उन लोगों के नाम थे। पासपोर्ट नंबर K8851-573, नाम सूरज कुमार। पासपोर्ट नंबर K8851-059, नाम सुषमा कुमार। पासपोर्ट नंबर K80478776, नाम दीपक कुमार। पासपोर्ट नंबर K8047086, नाम अजय कुमार। पासपोर्ट नंबर K73071117, नाम आकाश कुमार। उमर नाम के एक शख्स हैं जिनके नाम पर 24/16 भी ये मकान है। फिलहाल वो विदेश में रहते हैं। जो किराए पे यहाँ उनकी बहन रहती है, उन्होंने भी बताया कि इस तरह के किसी नाम के शख्स को वो नहीं जानती। हमारा अगला मुकाम था दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी।
यहाँ भी हमें पासपोर्ट के प्रेत ही मिले, क्योंकि जिस नाम और पते पर इस इलाके के 5 लोगों का पासपोर्ट बना है, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। पता A206 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, पासपोर्ट नंबर L57949948, नाम हरजीत कौर। पासपोर्ट नंबर L70162556, नाम राज सिंह। पासपोर्ट नंबर K70162558, नाम चाहत सिंह। पासपोर्ट नंबर K70162557, नाम करण सिंह। पासपोर्ट नंबर K63733843, नाम बुनित सिंह। राज सिंह और हरजीत कौर की तलाश में हम न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के ही ए ब्लॉक इलाके के एक और 206 मकान में पहुंचे। यहाँ पे ये जो घर हमारे पीछे है, ये बताया जा रहा है पड़ोस में जो प्रेस करती है उसने बताया कि पिछले 3-4 साल से ये घर बन रहा है। उससे पहले यहाँ पर कोई रहा नहीं। अब तक की तफ्तीश में ये साफ हो चुका था कि पासपोर्ट के प्रेत सिर्फ सरकारी दस्तावेजों में मौजूद हैं। हम अपनी पड़ताल में उन्हें भी बेनकाब करेंगे जिनकी मदद से पासपोर्ट के प्रेत पैदा होते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले न्यूज़ 18 इंडिया की टीम इसी कॉलोनी के एक और पते पर पहुंची। T834 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, दिल्ली। यहाँ तो फर्जी पासपोर्ट के गंदे खेल के खिलाड़ियों ने सारी हदें ही पार कर दी, लेकिन किसी खन्ना परिवार के 5 लोगों के पासपोर्ट प्रशासन ने जारी कर दिए हैं। इस पते पर संजीव खन्ना, राखी खन्ना, आशु खन्ना, कृष्णा खन्ना और प्रिंस खन्ना के नाम से 5 पासपोर्ट बने हैं, जबकि यहाँ सालों से रह रहे लोगों ने ये नाम सुने भी नहीं थे। पीछे D834 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी दिल्ली का ये घर है, जहां हम संजीव खन्ना, राखी खन्ना, आशु और कृष्णा खन्ना की तलाश में आए थे। यहाँ जो 3 परिवार रहते हैं, उनसे बातचीत करने पे पता चला कि वो इस नाम के किसी भी शख्स को नहीं जानते। साफ है कि पासपोर्ट के इस काले खेल की जड़ें बेहद गहरी हैं। इस साजिश की कई परतें हैं जिन्हें उघेड़ना जरूरी है। हमारा सफर जारी है, दिल्ली के अलग अलग कोनों में हमारी पड़ताल जारी है। पासपोर्ट के इस फर्जीवाड़े से न जाने कितने घुसपैठिए देश की नागरिकता हासिल कर चुके हैं। ऐसे ही पासपोर्ट के प्रेतों की तलाश में न्यूज़ 18 इंडिया की टीम दिल्ली के कुछ और इलाकों में पहुंची। पासपोर्ट के प्रेतों की तलाश में न्यूज़ 18 इंडिया की टीम दिल्ली के अलग अलग इलाकों की खाक छान रही थी। दिल्ली के लक्ष्मी नगर, नेताजी नगर, मेहरौली और साकेत के पतों की तलाश में हमारे पसीने छूट गए, क्योंकि कुछ पते तो पूरी तरह से फर्जी निकले। 55 सुल्तानपुर मेहरौली की भी यही कहानी है। पासपोर्ट ऑफिस से मिले दस्तावेजों के मुताबिक इस पते पर 5 लोग रहते हैं। पासपोर्ट नंबर M006943, नाम अमरजीत सिंह। पासपोर्ट नंबर M00922843, नाम कुलजीत कौर। पासपोर्ट नंबर G3656625, नाम राम कौर। पासपोर्ट नंबर M0618458, नाम भूमिका कौर। पासपोर्ट नंबर M0618422, नाम किरणवीर सिंह। इन 5 लोगों की तलाश इस पते पर पहुंचकर भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि इस इलाके में 40 साल से रह रहे लोग भी इन नामों से अनजान थे। अमरजीत के नाम का यहाँ कोई रहता ही नहीं। ये यहाँ पे इस नाम के तो कोई है नहीं है जी। अपनी पड़ताल के अगले चरण में हमने दिल्ली से सटे गुरुग्राम का रुख किया, जहाँ के C1228 सुशांत लोक एक गुरुग्राम के पते पर सिमरन सचदेवा और बबलू सचदेवा के नाम से पासपोर्ट जारी किए गए हैं। लेकिन हमारी पड़ताल में ये भी पासपोर्ट के प्रेत ही साबित हुए। सूत्रों के मुताबिक फर्जी पते पर बनाए गए ये सभी पासपोर्ट अफगानी नागरिकों के हैं। दलालों की मदद से पहले फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट बनाया गया, जिसके बाद ये लोग भारतीय नागरिक बन गए।
और न्यूज 18 इंडिया की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप देख रहे हैं कि कैसे पुलिस और दलालों की मिलीभगत से विदेशी नागरिक भारतीय पहचान हासिल कर रहे हैं। हमारी पड़ताल में कुछ मामले ऐसे भी आए जिसमें दलाल पुलिस वेरिफिकेशन के बगैर पासपोर्ट हासिल करने में कामयाब रहे। न्यूज 18 इंडिया की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को खबर मिली कि रायपुर से करीब 120 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में भी पासपोर्ट के फरेबियों का बड़ा जाल फैला हुआ है। हमारे पास मौजूद दस्तावेजों के मुताबिक बालोद के जंगपारा इलाके के मकान नंबर 1128/A के पते पर 4 पासपोर्ट जारी हुए हैं, जिनके नाम हैं रंजीत सिंह, अवतार सिंह, मनप्रीत सिंह और राजिंदर कौर। लेकिन जब हमारी टीम इस पते पर पहुंची तो एक ही झटके में कहानी साफ हो गई। यहाँ कोई रंजीत कौर नहीं, ऐसे कोई लोग यहाँ पास नहीं रहते हैं। और हम ये नाम तो आज पहली बार सुन रहे हैं, दूसरी बार फर्स्ट टाइम पुलिस वाले आए थे तो उन्होंने भी यही इंक्वायरी ली थी। हमारी तफ्तीश का अगला पड़ाव था नजदीकी थाना, जहां रंजीत, अवतार, मनप्रीत और राजिंदर कौर के पुलिस वेरिफिकेशन का मामला आया था। यहां एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ। पुलिस के मुताबिक जिन 4 लोगों के पासपोर्ट बने हैं उनके बारे में पासपोर्ट ऑफिस को यही रिपोर्ट भेजी गई थी कि ये लोग वहां नहीं रहते। इसके बावजूद उनका पासपोर्ट बन गया। 2014 में 3 व्यक्ति अवतार सिंह, रंजीत सिंह और राजिंदर कौर, इनके पासपोर्ट वेरिफिकेशन का यहाँ पे पुलिस कार्यालय में आया था, जिसको बालोद थाना के माध्यम से इसका वेरिफिकेशन कराया गया। तो अवतार सिंह, रंजीत सिंह और राजिंदर कौर, ये तीनों व्यक्ति यहाँ नहीं होना पाया गया। ये बयान इतना समझने के लिए काफी है कि पासपोर्ट के दलालों की पहुंच कितनी ऊपर तक है। वो चाहे तो पुलिस वेरिफिकेशन के बिना किसी का भी पासपोर्ट बनवा सकते हैं। इतना ही नहीं, कुछ मामले तो ऐसे हैं कि पासपोर्ट पर दर्ज पता तक असली नहीं है। न्यूज 18 इंडिया की तफ्तीश में यह चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब हमारी टीम ने पंजाब के नवा शहर का दौरा किया। न्यूज 18 इंडिया की तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंच गए हैं पंजाब के नवा शहर, और मेरे पास ये जो पते हैं, हमारी जांच में ये पते और नाम हमें मिले हैं। अब हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वाकई में इन पतों पर पासपोर्ट इशू किए गए हैं या फिर ये पते फर्जी हैं। हमारे पास मौजूद दस्तावेज बताते हैं कि यहाँ कुछ ऐसे पतों पर पासपोर्ट बने हैं जो दरअसल है ही नहीं। ऐसा ही एक पता है 496 मॉडल टाउन, गुलाम रोड, नवा शहर, पंजाब। हम जब इस इलाके में पहुंचे तो बिना कोई पूछताछ किए एक चौंकाने वाला सच सामने आया। पता चला कि इस गली में आधिकारिक तौर पर मकान नंबर अलॉट ही नहीं किए गए हैं, लेकिन पासपोर्ट ऑफिस के मुताबिक यहाँ देव कपूर, सीमा कपूर, जय कपूर, सान्या कपूर और कुणाल कपूर नाम के लोग रहते हैं। दरवाजे पर दस्तक देने के बाद हमारी मुलाकात यहाँ अकेले रहने वाले बुजुर्ग शख्स से हुई। उन्होंने बताया कि यहाँ कपूर नाम का कोई शख्स नहीं रहता, और साथ में ये भी साफ किया कि दीवार पर लिखा नंबर उनका मकान नंबर नहीं है। इसके बारे पूरी जानकारी नहीं है मुझे। कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं? 2007 से। कोई मकान नंबर अलॉट किया गया अभी यहाँ? किया था, ये पहले किया हुआ है ये नंबर। अच्छा, यानी अभी क्लियर नहीं है क्या नंबर है? क्लियर नहीं है। यानी सिर्फ दीवार पर लिखे एक नंबर को देखकर पासपोर्ट के दलालों ने कुछ लोगों के पासपोर्ट बनवा दिए। जाहिर है इस पते पर भी किसी ने वेरिफिकेशन नहीं किया और पासपोर्ट के प्रेतों को यहाँ भी जगह मिल गई। ऐसे में सवाल उठता है कि फर्जीवाड़े का ये खेल कैसे चल रहा है। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में पता चला कि इस काले धंधे की कई परतें हैं। यहां तक कि पासपोर्ट जारी करने वाले कुछ अफसर ही दलालों को फर्जीवाड़े का रास्ता बताते हैं।
पासपोर्ट बनाने के लिए फॉर्म भरने से लेकर पुलिस वेरिफिकेशन तक कई ऐसे पड़ाव होते हैं जहां दस्तावेजों की जांच पड़ताल में फर्जीवाड़े को पकड़ लिया जाए। आम लोगों को पासपोर्ट ऑफिस में असली दस्तावेजों के साथ हाजिर होना पड़ता है। फॉर्म पर लिखे पते की सच्चाई जानने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन होता है। इसके बावजूद फर्जी नाम और पते पर पासपोर्ट बन जाने का मतलब है कि धोखे के इस खेल में सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक और क्लर्क से लेकर आला अधिकारी तक कई लोग शामिल हैं। जो वीओ है, जो वेरिफिकेशन अफसर है या इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस है और एसीपी ऑफ पुलिस है, कहता है कि इस एड्रेस से पासपोर्ट बना लो, कोई नहीं देखेगा। ये है वो दस्तावेज जो पुलिस वेरिफिकेशन के बाद जारी किया जाता है। इस दस्तावेज के जारी होने का मतलब है कि उस शख्स का नाम, पता और पहचान सही है, लेकिन ये कागज कुछ और ही कहानी कह रहा है। इस दस्तावेज के मुताबिक चाहत सिंह नाम का शख्स अपने पते पर 1 साल से ज्यादा वक्त से रह रहा है, जबकि हमारी पड़ताल में ये साबित हो चुका है कि न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के जिस मकान में चाहत सिंह के रहने का दावा किया गया है, वहाँ उस नाम का कोई शख्स कभी नहीं रहा। तो अब सवाल उठता है कि आखिर कैसे बना पासपोर्ट? एएसआई, इंस्पेक्टर और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ने किस आधार पर दस्तखत कर चाहत सिंह को पासपोर्ट दिलाने का रास्ता साफ कर दिया? 2 से 5 लाख रुपए में एक पासपोर्ट बनता है, तो जिसने 2 से 5 लाख रुपए देने हैं वो पूरा फुल प्रूफ तरीके से बना के दे रहे हैं। और नॉन एग्जिस्टिंग एड्रेसेस हैं, जिन एड्रेसेस पे पासपोर्ट बने हैं वो एड्रेसेस है ही नहीं। चाहत सिंह का फर्जी पुलिस वेरिफिकेशन केस सामने आने के बाद इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है, लेकिन वेरिफिकेशन करने वाले एएसआई गिरीश चंद्र, इंस्पेक्टर सुशील कुमार, एसीपी राजीव भटनागर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि जब हमने डीसीपी स्पेशल ब्रांच तक न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल की खबर पहुंचाई, तो उन्होंने इस मामले में जल्द कार्रवाई करने का भरोसा दिया। न्यूज़ 18 इंडिया की तरफ से हमें कंप्लेंट मिली है, जिस पर हम लोगों ने कार्रवाई शुरू कर दी है और उसमें जल्दी जैसे जो भी तथ्य सामने आते हैं, अगर कोई खामियां मिलती हैं, उस पर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। अधिकारी भले ही कार्रवाई का दावा करे, लेकिन हकीकत ये है कि खुद पुलिस महकमा ही सवालों के सबसे बड़े घेरे में है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या पुलिस विभाग अपने ही लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगा? क्योंकि इस साजिश के तार को बेनकाब करने की कोशिश में कई बड़े चेहरों से पर्दा हट सकता है। कच्चा चिट्ठा में बस इतना ही।